अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा नेस्टेड लूप की एग्जांपल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेस्टेड लूप के बारे में बताया था, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई थी। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 करेंगे, क्योंकि एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो इस एग्जांपल के अंदर हमसे क्या किया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। बेसिकली इस नेस्टेड लूप एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको इसके एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बेसिकली हमारी ये जो शेप है वो बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5, देन 2 4 6 8 10, फिर 3 6 9 12 15, 4 8 12 16 20। अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें ये मालूम होता है कि पहली आइटरेशन में हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट है, दूसरी में 2 का है, तीसरी में 3 का है, चौथी में क्या है, 4 का है। हम अपनी प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हमेशा पहले जो आपकी लूप होती है वो आपकी किस में, रो को देखती है। मतलब है आपकी जो प्रिंटिंग होगी वो कैसे करवाएगी, इस फॉर्मेट में, रो में। ठीक है। दूसरी जो आपका इटरेशन होगी वो आपके क्या को देख, किसे देखेगी, कॉलम्स को देखेगी। अब आपकी रोज कितनी है, 1 2 3 4। मतलब आपकी जो पहली लूप है वो 4 दफ़ा तक चलानी है आपने। तो चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। मैं एक लूप लेता हूँ, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, आई प्लस प्लस। ओके, अब मैं यहाँ तक करवा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाता हूँ क्या चीज़, आई को। ठीक है जी, आई को। और इससे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक भी लगा देता हूँ। चलें, आई को हम सिर्फ प्रिंट करवाते हैं। तो मेरे पास एक रो के अंदर क्या होगा, ये देखें, 0 1 2 3 4। ठीक है, रो के अंदर मुझे क्या प्रिंट हो गया, 0 1 2 3 4। लेकिन मैं तो हर लाइन, न्यू लाइन में चाहिए होगा, तो मेरे पास इस कॉलम की सूरत में डाटा आएगा, लेकिन मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसे कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए। इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 2 3 4। जैसे ही मैं यहाँ पे इसके साथ, आई के साथ कॉन्कैट करवाता हूँ किसको, अपनी ब्रेक को, ब्रेक टैग लगा देता हूँ यहाँ पे मैं। इसमें सेव करता हूँ और मैं इसे आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4। अब करना गाइस ये है कि हमारी, जब मेरी जो पहली आइटरेशन हो वो 1 से, मेरे 1 का इंक्रीमेंट हो, दूसरी में 2 का हो, तीसरी में 3 का हो। बेसिकली क्या करते हैं हम, अब दूसरी लूप लगाते हैं जो हमारी 5 तक चलेगी, क्योंकि मेरे कॉलम क्या है, 5 है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और इसके ऊपर एक लूप लगा देता हूँ, फॉर लेट आई इज इक्वल, जे इज इक्वल टू 1। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ ये किस लिए चलेगी, कॉलम्स के लिए चलेगी, जो कि मेरे क्या होंगे, 5 दफ़ा चलनी है। अब होता है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, पहली दफ़ा जब अंदर आएगा, आई में वैल्यू 1 आएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू होगी। वो जैसे ही अंदर आएगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, तब तक वो बाहर के लूप में नहीं जाएगा। मतलब आई अगर 1 है, 1 फर्स्ट आइटरेशन पे ट्रू होकर अंदर आता है, तो नेक्स्ट जे इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये हुआ मेरी 5 आइटरेशन तो ट्रू होनी ही होनी है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक तो मेरी क्या होनी है, लूप चलनी ही चलनी है। 6 पर फॉल्स होनी है ना, तो 5 दफ़ा मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगी। क्यों ना मैं आई मल्टीप्लाई बाय जे करवा लूँ, तो उससे क्या होगा, जो मेरी ऊपर वाली आइटरेशन होगी, जे की आइटरेशन उससे मल्टीप्लाई होगी, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा जो इंक्रीमेंट होगा वो मेरी किसके हिसाब से हो रहा होगा, इस आइटरेशन के हिसाब से हो रहा होगा, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई उससे करवा रहा हूँ। तो हमें भी यही चाहिए ना, हमें भी यही चाहिए ना कि इंक्रीमेंट ये जो आगे हो रहा है वो किसकी बेस पे हो रहा है, आपकी इस वैल्यू की बेस पे हो रहा है। अगर 1 है तो 1 का हो रहा है, 2 है तो 2 का हो रहा है।
अब देखें, गौर से देखें, जब मैं इस आइट्रेशन को, ठीक है, इस 2 को जब मैं दूसरी आइट्रेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो देखें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। मैं आइट्रेशन के जो डिजिट्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किससे, इससे, आई की वैल्यू। बेसिकली ये आई की वैल्यू है ना, देखें मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवाई है ना। अब इस आई को जे से मल्टीप्लाई करवा दो, सिंपल, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कर दो, आई मल्टीप्लाई बाय जे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है। मैं इसे सेव, अब मैं इसे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ एक, ठीक है, और मैं ज़रा इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, हो गया। लास्ट में 1 2 3 4 आ रहा है, तो वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आई भी रखा हुआ है। मैंने अभी शायद नहीं दिखाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, पहले क्या आया, 1 2 3 4, 2 4 6 8 और 3 6 9 12। अब बेसिकली इसके अंदर एक एस्केप सीक्वेंस लगी हुई है, बैक स्लैश टी। इसे मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं हुआ, टी आई थिंक वर्क नहीं कर रही। तो खैर, अब अभी मैं ऐसे स्पेस दे रहा हूँ, वैसे आप बैक स्लैश टी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। खैर, अब मेरे पास ये सेम क्या हो गया, आउटपुट आ गया। अब मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं पेंट में आया, मैंने ये प्रोग्राम ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब देखें क्या होगा, सबसे पहले आई इज, कंपाइलर आएगा कहाँ पे आएगा, आई इज इक्वल टू 1। उसके पास आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ जाएगा, यहाँ से उसने कहाँ आना है, इधर आना है, ठीक है। उसने चेक करना है आई में क्या आ जाएगा, 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू है किसके, 4 के। उसे क्या मिलेगा, कंडीशन उसे क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी ना, क्योंकि एक छोटा है या इक्वल टू है 4 से, बिल्कुल छोटा है, ट्रू मिलेगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब जाएगा, उसके पास क्या आया, जे इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसने उसने जाना है इधर। अब उसके पास क्या है, जे लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ जाएगा वो, अंदर जाएगा। और जैसे देखेगा डॉक्यूमेंट और राइट आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई और जे में क्या वैल्यू है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या है, 1। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, ठीक है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वापस कहाँ पे जाएगा, वो उसने लूप जे में ही जाना है, इंक्रीमेंट पे, क्योंकि अभी तक कंडीशन फॉल्स नहीं। जब फॉल्स होगी तो सेकंड लूप टर्मिनेट होगी, इनर लूप, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल टू 2, ठीक है। नीचे वो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, ट्रू होगी, क्योंकि जे में 2 आ जाएगा ना, वो ट्रू होगी, अंदर आएगा। आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई इस वक्त क्या है, आई 1 था, और जे क्या है, 2 है। 1 इज इक्वल टू 2 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है, 2, ठीक है। दो दो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आई की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि अभी तक वो लूप बाहर ही नहीं गई ना, ना इंक्रीमेंट हुआ ना उसमें वैल्यू बढ़ी। तो अब ये कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास देखें साफ नजर आ रहा है जे लेस देन इक्वल टू 5, जब तक 5 तक नहीं होता, जब तक तो कंडीशन ट्रू ही रहनी है। तो उसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा। जैसे ही 5 का इटरेशन पूरी होगी वो यहाँ पे आएगा, जे में जब 6 होगा तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, क्या 6 लेस देन इक्वल टू है 5 के, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट होगा और यहाँ पे आ जाएगा, इधर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा। आई के पास 1 था, तो अब आई के पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई के पास 2 है तो अंदर आएगा, फिर जे इज इक्वल टू 1 फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर अब फिर 5 दफ़ा लूप चलेगी, ठीक है। पहले जे में 1 आएगा, 1 कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आएगा, आई पे क्या है, 2, ठीक है।
2 मल्टीप्लाई बाय जे के पास क्या होगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ठीक जे है। में क्या आएगा 2, आई में क्या है 2, इस तरह 2 2 दा 4, 4 फिर जे में 3 होगा, आई में क्या होगा 2, 2 3 दा 6 6 8 10। जैसे ही जे में 6 होगा कंडीशन फॉल्स होगी, ये बाहर जाएगा। इस लूप में क्या आ जाएगा, 2 के बाद इंक्रीमेंट लगेगा 3 हो जाएगा। 3 है। अब 3 फिर मल्टीप्लाई खाएगा इन सबसे। ठीक है, 6 यहाँ पे क्या आएगा 6 9 9 12 15। ठीक है, फिर 6 पे फॉल्स होगा, बाहर आएगा, ऊपर 4 आएगा, जब 4 आएगा तो 5 दफ़ा फिर लूप चलेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 8 12 12 16। 15 16 20। तो गाइस ये थी इसकी बैक एंड पे एग्जीक्यूशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।